हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 3, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन जो आपके मेंस के एग्ज़ाम में स्पेशली पूछे जाते हैं। प्री के एग्ज़ाम में कोडेड डायरेक्शन नहीं आता है। मेंस के एग्ज़ाम में, चाहे वह एसबीआई पीओ मेंस हुआ, चाहे क्लर्क मेंस हुआ, चाहे आईबीपीएस का मेंस हुआ, उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें आपको जो रिलेशन दिए गए होते हैं डायरेक्शंस के, वो दिए गए होते हैं कोडिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो देखते हैं इसमें किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होता है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, m परसेंटेज n का मतलब है m इज़ टू द राइट ऑफ n एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब जहाँ पर भी आपको परसेंटेज का साइन दिखाई देगा वहाँ पे m जो है वो n के राइट में होगा और डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा। सेकंड जो हमसे बोला है एट द रेट m एट द रेट n का मतलब ये है कि m इज़ टू द लेफ्ट ऑफ n एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब m जो है वो n के लेफ्ट में है और उसका डिस्टेंस कितना है, अगेन 1 मीटर है। थर्ड हमसे बोला है $m, इसका मतलब है n इज़ टू द नॉर्थ ऑफ n एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब m जो है वो n के नॉर्थ में है और इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर का होगा। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, m#n, मतलब जहाँ भी हैश का साइन आपको दिखाई देगा उसका मतलब होगा m n के साउथ में होगा और डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर का होगा। ये इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है और उसने बोला है द पर्सन आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिनका फेस आपको नहीं पता है उन सभी का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। अब इसके कहने का मतलब एग्जैक्टली में यह है, जैसे कि आपसे फर्स्ट लाइन में बोला है m इज़ टू द राइट ऑफ n एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब यहाँ पर राइट तभी निकाल सकते हैं हम जब हमें n का फेस पता होगा। तो यही जो इसने बोला है कि फेस कहाँ होना चाहिए, साउथ में, तो जिस भी पर्सन का फेस इस लाइन से निकल के आएगा उसका फेस कहाँ होना है, साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर m इज़ टू द राइट ऑफ n एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब m जो है वो n के राइट से कितना है, 1 मीटर होगा और n का फेस कहाँ होगा, साउथ डायरेक्शन में। तो राइट हैंड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साफ साफ उसने बोला है कि जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे उसने बोला है a%b#c %t। मतलब अब आपको इस कोडिंग को सॉल्व करना है दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अब किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि हमसे बोला है a%b, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि a जो है वो b के राइट में है, कितना है, 1 मीटर है। तो b का राइट अगर हम देखें यहाँ पर, b का राइट किधर होगा, बी का राइट होगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा। फिर उसने बोला है b#c। हैश का मतलब क्या है, साउथ। कौन, बी जो है वो साउथ में होगा सी के। अगर सी के साउथ में बी है तो इसका मतलब सी कहीं ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि साउथ तो तभी होगा जब वो ऊपर की तरफ होगा। और डिस्टेंस यहाँ पर भी कितना है, 1। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा 1 ही मीटर चलेगा। उसके बाद बोला है c%d। c%d का मतलब क्या है कि c जो है वो राइट में है d के राइट में है, तो d का फेस उसने क्या बोला है, साउथ डायरेक्शन कंसिडर करना है हमें सबका फेस। तो यहाँ पर ये कौन हो गया, d हो गया, और इसका भी डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। ये हमारा हो गया फिगर। अब उसने पूछा है देन d इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। मतलब जो d है वो a के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो अब अगर a यहाँ है और d यहाँ है तो जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो तो नहीं चेंज हो सकती ना, वो तो यही रहेगी। तो ये जो डायरेक्शन निकल के आई है, ये निकल के आई है आपकी नॉर्थ ईस्ट। अगर ए के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा है तो हम ए से ही तो डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। ए से डायरेक्शन आ रही है नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया होगा किस तरीके से कोडेड डायरेक्शन हम लोगों को सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन होती हैं हमेशा क्वेश्चन में, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम इस वाले कोड को क्या करते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, सेम इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ हमारी जो एक्सप्रेशन है, जो कोडिंग है, वो क्या है, चेंज है। तो यहाँ पर हमसे बोला है ए हैश बी, हैश का मतलब क्या था कि ए जो है वो साउथ में होगा बी के, तो बी का साउथ ये हो गया, यहाँ पर कौन, ए हो गया, डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 ही है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है बी परसेंटेज सी, परसेंटेज का मतलब था राइट, तो जो बी है वो सी के राइट में है, तो सी का राइट इधर होगा, सी का फेस क्योंकि कहाँ लेना है, साउथ डायरेक्शन कंसिडर करना है हमें। उसके बाद बोला है सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्थ, कि जो सी है वो नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में होगा, डी के नॉर्थ में होगा, तो डी के नॉर्थ में तभी होगा जब डी नीचे होगा, तो ये भी कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, और ये भी कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर। अब उसने पूछा है डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में डी जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट हैंड साइड, और हमने बताया है कि राइट हैंड साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ईस्ट आ गया। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने फिगर को सॉल्व किया है। अब मेनली जो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है इसी लाइन में, द पर्सन आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि जिन लोगों का डायरेक्शन क्वेश्चन में यहाँ पर दिख नहीं रहा, इस कोडिंग में दिख नहीं रहा, तो उसका मतलब ये है कि उस पर्सन का फेस जो आपको लेना है वो साउथ डायरेक्शन में लेना है, जैसे कि हमने यहाँ सी का फेस कहाँ लिया है, साउथ डायरेक्शन में, इसी वजह से ये इसका राइट हैंड हुआ और ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ईस्ट। यहाँ पर अगर डिस्टेंस भी पूछता था ए से डी से डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस एग्जैक्ट क्या हो जाता, ये हो जाता, आंसर हो जाता 1 मीटर ईस्ट, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक बार वीडियो को पॉज करना और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर ई के साथ लगा है डॉलर, डॉलर का मतलब था नॉर्थ, कि ई जो है वो नॉर्थ में होगा किसके, एफ के, ठीक है, एफ के नॉर्थ में क्या होगा, ई होगा। उसके बाद बोला है एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या था, लेफ्ट था, कौन, एफ जो है वो लेफ्ट में है किसके, जी के। अब जी का फेस नहीं पता तो हमें कंसिडर कहाँ करना है, साउथ, तो जी हम यहाँ लेंगे तभी ये हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट, क्योंकि देखो अगर ये साउथ डायरेक्शन देख रहा है तो ये लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आ गया ये भी कितने का आया, 1 का, ये जो डिस्टेंस आया ये भी कितने का आया, 1 का। उसके बाद बोला है जी हैश एच, हैश का मतलब क्या है, साउथ, जी जो है वो साउथ में है, किसके साउथ में है, एच के साउथ में है, तो इसका मतलब एच कहाँ होगा, ऊपर, यहाँ पे कौन हो गया, एच, और ये जी इसके साउथ में हो गया, और डिस्टेंस इसका भी कितना हुआ, 1 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने पूछा है देन एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ई, मतलब एच जो है वो ई के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है और कितना दूर है, तो साफ साफ दिख रहा है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये जस्ट आमने सामने होंगे, और ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस तो डेफिनेटली कितना आएगा, 1 मीटर ही आएगा। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो उसने ई के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो ई के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एच है, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, वेस्ट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट में वो है 1 मीटर। ऑप्शन नंबर 5 वेस्ट डायरेक्शन 1 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इस फिगर को हमें सॉल्व करना है ऊपर दी गई कोडिंग के अकॉर्डिंग। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन में भी आता है, जिसे हम कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। यहाँ पर उसने डायरेक्शन दी है, वहाँ पे वो आपको क्या देता है, रिलेशन देता है, जैसे ई इज़ अ ब्रदर ऑफ एफ, एफ इज़ अ सिस्टर ऑफ जी, जी इज़ अ फादर ऑफ एच, इस तरीके से देता है, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं है कोडिंग में, बस यहाँ डायरेक्शंस का यूज़ किया गया है, वहाँ पे रिलेशंस का यूज़ किया जाता है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है ए हैश बी, हैश का मतलब था साउथ, ए जो है वो बी के कहाँ है, साउथ में है, तो बी के साउथ में अगर ए है तो ये ए हो गया, डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 1 मीटर का। फिर बी परसेंटेज सी, परसेंटेज का मतलब क्या था हमारे पास, राइट में, कि बी जो है वो सी के कहाँ होगा, राइट में, और सी का राइट किधर होगा, साउथ के अकॉर्डिंग, सी का राइट होगा इधर, ये भी कितना है, 1 मीटर है। सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब था नॉर्थ, सी जो है वो नॉर्थ में है डी के 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब डी यहाँ हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। उसके बाद बोला है डी परसेंटेज ई,
डी जो है वो राइट में है किसके, ई के, और ई का फेस पता नहीं तो उसने हमसे क्या बोला था, साउथ डायरेक्शन, तो इसका मतलब ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इस हिसाब से ये जो डायरेक्शन होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो भी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये तो हमारी फिगर हो गई। अब पूछा गया है देन ई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, जो ई है वो बी के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन ये बनती है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन बनती है वो ये बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्शन ड्रॉ करते हो तो आपकी जो डायरेक्शन आती है वो आती है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हुआ वो हमारा क्या हुआ, साउथ ईस्ट। बी के रिस्पेक्ट में पूछा है क्योंकि हम डायरेक्शन कौन सी देखते हैं, हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है वो डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो बी के रिस्पेक्ट में जो ई की डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन आ रही है ये, और ये डायरेक्शन होती है हमारी कौन सी, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी हैश आर, हैश का मतलब क्या था, साउथ था। पी जो है वो आर के कहाँ है, साउथ में, तो आर के साउथ में पी है, डिस्टेंस कितना है, 1। ठीक है ना, फिर आर के साथ उसने दिया है @s। एट द रेट का मतलब क्या है कि आर इज लेफ्ट ऑफ एस। अब एस के लेफ्ट में है और एस का फेस साउथ है, तो ऑब्वियसली एस इधर होगा तभी ये लेफ्ट हैंड होगा, क्योंकि अगर इसका फेस साउथ डायरेक्शन में है तो ये इसका लेफ्ट हैंड बनता है और ये इसका क्या बनता है, राइट हैंड। तो ये लेफ्ट में हो गया कितना, 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट उसने बोला है s@q, मतलब s भी जो है वो q के लेफ्ट में है, तो q इधर होगा और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, डिस्टेंस इसका भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। फिर $t, डॉलर का मतलब था नॉर्थ, कि जो q है वो नॉर्थ में है किसके, t के 1 मीटर। तो t के नॉर्थ में होगा तो t ऑब्वियसली कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये इसका क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। कितना डिस्टेंस है, ये भी 1। अब उसने क्या पूछा है, देन आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, मतलब जो आर है वो क्यू के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो क्यू का रिस्पेक्ट इधर होगा। और ये जो डायरेक्शन जा रही है राइट हैंड साइड में जा रही है, ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, राइट हैंड साइड। तो एक चीज तो क्लियर है कि आंसर तो डेफिनेटली किस में आएगा, ईस्ट में आएगा। अब उसने पूछा है व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक तो डिस्टेंस यही है 1 मीटर, और 1 मीटर का डिस्टेंस ये हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास यहाँ पर हो गया है वो कितना हो गया है, 2 मीटर। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, ईस्ट में 2 मीटर है आंसर। क्यू से आर का डायरेक्शन और डिस्टेंस जो निकल के आया वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करनी है आप लोगों को कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस। और ये कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ आपके मेंस के एग्जाम में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके सिर्फ कौन से एग्जाम्स में आएंगे, मेंस के एग्जाम में आएंगे। इन केस ऐसे क्वेश्चन में और क्या चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो चेंजेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ एम और एन सबसे पहले दिया तो यहाँ भी एम और एन दे दिया। हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाता कि पहले यहाँ एन हो जाता और फिर यहाँ पर क्या हो जाता, एम हो जाता। तो फिगर उसी के हिसाब से बनाओगे कि सेकंड से फर्स्ट का रिलेशन पूछा है या फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन पूछा है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये डायरेक्शन हमेशा क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। हमेशा इन डायरेक्शंस में या तो वो ये वाली लाइन लिख के देगा, या तो वो ये वाली लाइन लिख के देगा कि पर्सन आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। अगर वो ये लाइन लिख के नहीं देता तो हमें कंसिडर क्या करना है, नॉर्थ कंसिडर करना है जो हमारा फेस है। क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन को तो बेस मान के करोगे। अगर यहाँ पे उसने साउथ दे रखा है वेल एंड गुड, साउथ नहीं दे रखा होता या कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम कंसिडर कर लेते कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर कर लेते और आंसर्स को सॉल्व कर देते। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर करोगे। बाकी की जो टाइप के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ अज्यूम करते हैं हम, आंसर डेफिनेटली नहीं निकलता है। जैसे चाहे आपका शेडो का क्वेश्चन हो गया, चाहे आपका डिग्री का क्वेश्चन हो गया, जो भी आपको कराया था। जैसे मान लीजिए आपसे बोला है पर्सन इज वॉकिंग, पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टर्न राइट। अगर बोला है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चल रहा है और राइट में मुड़ जा रहा है, तो अब वो आप कहाँ चलाएंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पोजीशन तो दिया नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्थ में चलाते हो
और राइट में मोड़ देते हो, तो वो डेफिनेट आंसर नहीं है। ये जो नॉर्थ में चला है ये डेफिनेट आंसर नहीं है, वो आगे चल के कुछ ना कुछ क्लू आपको जरूर देगा। या तो वो आपको एंडिंग डायरेक्शन दे देगा, तो एंडिंग डायरेक्शन दे देगा तो स्टार्टिंग बहुत आसानी से निकल सकती है, कुछ ना कुछ आपको जरूर देगा। और अगर कुछ नहीं देता है तो आंसर सीधे सीधे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी इस लेक्चर का कर चुके हैं, ये है पार्ट 3 जिसमें हम लोगों ने आज कोडेड डायरेक्शन किया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को भी क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फर्स्टली आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसमें डेली क्विजेज आपको होंगे। फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।